हेलो गाइस, नॉलेज गेन हब में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए विल और वुड का वीडियो बनाकर लाई हूँ। यह इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है और यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस कर रहे हैं। इंग्लिश से जुड़े चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको विल और वुड का जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलिए हम देखते हैं कि विल का यूज आगे हम कहाँ और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर हम फ्यूचर और डिसीजन के बारे फ्यूचर डिसीजन या तो फिर हम प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर डिसीजन या प्लान के बारे में मतलब जस्ट आप अभी इस टाइम पे प्लान कर रहे हो कि हमें क्या करना है, या आने वाले समय के बारे में आप अभी से डिसाइड कर रहे हो कि अगर मैं अगले महीने कोलकाता जाऊंगा, तो आप कोलकाता जाने के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हो। तो जब भी आप फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लो या फिर अगर कोई प्लान करो, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के लिए विल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्यूचर डिसीजन या प्लान के लिए विल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी इंग्लिश डेली। आई विल स्टडी इंग्लिश डेली मतलब मैंने अभी प्लान किया है। मैंने इंग्लिश को डेली पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने प्लान किया है। सेकेंड, शी विल कुक फूड टुडे। शी विल कुक फूड टुडे। वह आज खाना बनाएगी। उसने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया है या फिर बनाया नहीं है। उसने क्या किया है? सिर्फ प्लान किया है। शी विल कुक फूड टुडे। नेक्स्ट, मैं कल मार्केट जाऊंगी। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि मैं कल मार्केट जाऊंगी। अभी तक मैं मार्केट नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ प्लान की हूँ कि मैं कल मार्केट जाऊंगी। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। नेक्स्ट, सेकेंड में विल का यूज कहाँ होता है? तो यहाँ पे विल का यूज आपका होगा तुरंत डिसीजन, मतलब जस्ट अभी अभी आपने डिसाइड किया है। ठीक है, अभी अभी जस्ट आपने डिसाइड किया है कि कोई भी काम को जस्ट मुझे अभी करना है, मतलब अभी आप करने वाले हो और तुरंत आपने डिसीजन लिया है, तो वहाँ पे आपका विल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ़ोन बज रहा है। आई विल आंसर इट। फ़ोन बज रहा है। आई विल आंसर इट मतलब आपका जो फ़ोन है वो, किसी का फ़ोन आ रहा है, आपका फ़ोन बज रहा है और जस्ट आपके दिमाग ने ये डिसीजन लिया, आपके दिमाग में क्विक डिसीजन आया क्या कि हमें फ़ोन को रिसीव करना है। आई विल आंसर इट। तो यहाँ पे आप विल का यूज करेंगे। सेकेंड, इट्स हॉट। आई विल ओपन द विंडो। यहाँ पे अगर आप किसी कमरे में बैठे हो, मान लीजिए अभी आपकी बहुत गर्मी लग रही है, पूरा कमरा आपका गर्म हो रखा है, तो आपने क्या डिसाइड किया? इट्स हॉट, आई विल ओपन द विंडो। जस्ट बैठे बैठे आपने सोच लिया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे विंडो को ओपन करना है, तो यहाँ पे आप विल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विल का। नेक्स्ट, जो है वह प्रॉमिस या एश्योरेंस, मतलब आप किसी को श्योरिटी दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो किसी से। क्या प्रॉमिस कर रहे हो? आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं और आप उसे, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम आपके सामने शेयर कर रहा है, ठीक है, और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आपने उससे कहा, क्या कहा? आई विल हेल्प यू, मतलब आप उसे श्योरिटी दे रहे हो कि मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे डेफिनेटली, श्योर, प्रॉमिस, ये सब वर्ड जहाँ पे यूज होता है, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे विल का। किसका? विल का। आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप किसी को श्योरिटी दे रहे हो। अगर कोई बहुत परेशान है और वो अपनी परेशानी आपके सामने आके शेयर कर रहा है,
तो आप उसे समझा रहे हो और उसे श्योर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? श्योर कर रहे हो। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मतलब आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह विल का यूज होगा। किस चीज़ का यूज होगा? विल का। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़ा स्ट्रांग है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, मतलब ज़्यादातर रिक्वेस्ट और ऑर्डर में ही यह यूज आएगा विल का। अगर आप किसी से बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर, या तो फिर आप ऑर्डर दे रहे हो, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हो, आप उससे बोल रहे हो विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? आपको पता नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो विल यू हेल्प मी, मतलब आप मेरी हेल्प करोगे, आप मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट का यूज किया। सेकंड, विल यू प्लीज़ सिट डाउन। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, मतलब बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बैठने के लिए। विल यू प्लीज़ सिट डाउन, मतलब आप कृपया कर बैठ जाएं। तो यहाँ पे भी आपका विल का यूज होगा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर जैसा कोई साइन दिखता है तो यहाँ पे आपका विल का ही यूज होगा। किसका? विल का। तो ये रहा हमारा विल का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वुड का यूज। वुड का यूज हम कहाँ करते हैं? ठीक है, तो वुड का यूज कहाँ होता है वो चीज़ हम देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट। तब ज़्यादातर अगर आप किसी से पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही नम्रता से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वुड का यूज आता है। वुड का जो वर्ड है ना, या इसका जो वुड का जो यूज आता है वो ज़्यादा सॉफ्ट और पोलाइट होता है। वुड का जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वुड मतलब बहुत ही, अगर आप किसी से पोलाइटली बातें कर रहे हो या सॉफ्टली बातें कर रहे हो तो वहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पे आपने क्या बोला? एक रिक्वेस्ट किया है, डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? वुड यू हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पे आपने प्लीज़ का यूज़ किया है। तो जब भी आप किसी से पोलाइटली बात कर रहे हो यहाँ पे आप वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का। सेकंड, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? यहाँ क्वेश्चन कर रहा है सामने वाले से, वुड यू लाइक सम टी, लेकिन पोलाइटली बोल रहा है। कोई रफली वर्ड यहाँ पे नहीं यूज कर रहा है, एकदम पोलाइट वे में। तो पोलाइट वे में यूज करने के लिए आप हमेशा वुड का यूज करेंगे। किसका? वुड का। तो एग्जाम और स्पोकन इंग्लिश में वुड ज़्यादातर अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वुड का और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो वुड का जो यूज होता है यह हमारा पास्ट हैबिट में भी होता है। पास्ट हैबिट मतलब पास्ट में जो काम बार बार होता था, मतलब आपकी आदत हो गई थी वो काम करने की, बार बार पास्ट में वो काम होता ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, हम अपने बच्चे के बारे में, अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बच्चे थे, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड। यहाँ पे क्या बोल रहा? प्ले आउटसाइड, मतलब जब हम बच्चे थे तब तो हम बार बार खेलते थे ना बाहर, हम लोग खेलने तो घर से बाहर जाते थे। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड, तो यहाँ पे पास्ट हैबिट की बातें हो रही है, मतलब ये बार बार कंप्लीट होता था, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वुड का। नेक्स्ट, ही वुड वेक अप अर्ली एवरी डे। ही वुड एक वेक अप अर्ली एवरी डे, वह किसी के बारे में बात कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? कि ही वुड वेक अप मतलब उठता था, ही वुड
वेकअप अर्ली एवरी डे, वह प्रत्येक दिन जो है सुबह जल्दी उठा करता था। वो उसकी क्या है, यह पास्ट हैबिट है, यह कंटिन्यू बाहर रहेगा, लेकिन यह इसकी जो हैबिट है वो पास्ट की है, मतलब पहले यह बार बार वह काम होता था। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वुड का यूज होगा। पास्ट हैबिट में हमेशा वुड का यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम वुड का यूज करेंगे इमेजनरी या फिर कंडीशन सेंटेंस में। इमेजनरी मतलब जस्ट आप कोई चीज़ को लेकर के इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता, वैसा होता, जैसा होता। या फिर कोई कंडीशन जो सेंटेंस होता है, मतलब कहीं पे आप इफ़ का अगर यूज करते हो, इफ़ मतलब अगर ऐसा होता, तो इफ़ जो है यह आपका कंडीशनल सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ आई वेयर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ़ आई वेयर रिच आई वुड अ बिग हाउस। ओके, तो यहाँ पे बातें कर रही है कि अगर मैं रिच होता, अमीर होता, तो कैसा होता, क्या करता, एक बड़ा सा घर खरीदता, एक बड़ा सा घर खरीदता। तो यहाँ पे वुड का, सॉरी यहाँ पे आपका ये आई नहीं होगा, आई के साथ वेयर नहीं यूज होता है, सॉरी। तो वेयर के जगह पे हम वॉच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वॉच का। इफ़ आई वॉज रिच, या फिर इफ़ आई रिच, मैं रिच होता तो एक बड़ा सा घर खरीदता। इफ़ आई वॉज रिच, अगर मैं रिच होता तो एक बड़ा सा घर खरीदता। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टडीड, इफ़ यू स्टडीड मोर यू वुड पास। अगर तुम ज़्यादा पढ़ रहे होते तो तुम पास हो जाते। इफ़ यू स्टडीड मोर यू वुड पास। यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, ठीक है, और कंडीशन भी साथ साथ में ये कंडीशनल सेंटेंस में आ रहा है। अगर मैं पढ़ता, या फिर अगर तुम पढ़ते, इफ़ यू स्टडी मोर, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते, यू वुड पास, तुम पास हो जाते। तो यहाँ पे इमेजनरी या फिर कभी भी कंडीशन वाला सेंटेंस आए तो वहाँ पे क्या यूज होगा, हमेशा वुड का यूज होगा। किसका, वुड का। तो इसका शॉर्ट की डिफरेंस आप देख सकते हैं कि विल और वुड का क्या डिफरेंस है। तो फाइनली आप विल का यूज कहाँ करेंगे, फ्यूचर में, स्ट्रॉन्ग में, या फिर श्योर में। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई फ्यूचर में, और श्योर के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप डेफिनेटली विल का ही यूज होगा। किसका, विल का। और अगर आप वुड के बारे में बात करेंगे तो वुड का यूज जो है वह पोलाइट सेंटेंस के लिए होता है। जब आप किसी से पोलाइटली बातें करते हैं, या फिर आपका पास्ट हैबिट होता है, मतलब पास्ट में जो काम आपका बार बार कंटिन्यू होता था। या फिर इमेजनरी में, इमेजनरी कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं अगर मैं बड़ा होता, अगर मैं बहुत अमीर होता तो मैं ये करता, मैं वो खरीदता, मैं गाड़ी खरीदता, बंगला खरीदता, मेरे पास पैसा होता तो मैं बाहर घूमने जाता, मैनी थिंग लाइक दिस। तो वुड का यूज हम हमेशा कहाँ करेंगे, पोलाइट सेंटेंस में, पास्ट हैबिट्स में, और इमेजनरी सेंटेंसेस में। तो गाइज, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, यह हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे लोग भी आगे इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स का छोटे छोटे वर्ड्स को क्लियर कर अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस और बेहतर वे में कर सके। और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।